हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि हम एजेंट बेस्ड मॉडलिंग को अपनी रिसर्च में किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये समझने के लिए हम कुछ रिसर्च पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो आज जिस रिसर्च पेपर्स का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ऑन द रोल ऑफ एजेंट बेस्ड मॉडलिंग इन द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसको लिखा है फ्लोरियन केविज ने। सबसे पहले पेपर के एब्स्ट्रैक्ट पे बात करते हैं। तो ये पेपर दो चीज़ों के बारे में बताता है। पहला, एजेंट बेस्ड मॉडलिंग की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कॉम्प्लीमेंट बन जाए विद ट्रेडिशनल मॉडलिंग टेक्निक के साथ, और दूसरा ये पेपर एम्फेसाइज करता है उस अपॉर्चुनिटीज पे जो कि अराइज होंगी जब हम एजेंट बेस्ड मॉडलिंग का इस्तेमाल करेंगे एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च के साथ। अब इस पेपर में चार चीजें कवर्ड हुई हैं। सबसे पहली है कि जरूरत क्यों है नई या फिर रिवाइज्ड थ्योरीज की इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। दूसरा इस पेपर में कवर्ड हुआ है कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है और उसको एक्सप्लेन किया गया है एवरीडे एग्जाम्पल के साथ। फिर तीसरी चीज इस पेपर में जो कवर हुई है वो ये है कि हम एजेंट बेस्ड मॉडल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। और चौथा इसमें बताया गया है इटरेटिव रिसर्च अप्रोच के बारे में, वो क्या होता है और उससे हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहला कि जरूरी क्यों है नई थ्योरीज की या फिर रिवाइज करने की क्लासिकल थ्योरीज को डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। तो इसका रीजन ये है कि जो एम्पेरिकल रिजल्ट है, एम्पेरिकल लिटरेचर है, उसने हमें शो किया है तीन तरीके की एनोमलीज जो कि आ रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो रियल लाइफ में फेल हो रहे हैं। और इन तीन एनोमलीज के बारे में बताया गया है, वो है नॉन ऑप्टिमाइजेशन, बिहेवियर हेट्रोजेनिटी एंड इंटरेक्शन अमंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। तो नॉन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? बाउंडेड रैशनैलिटी के लोग जो डिसीजन लेते हैं वो अपनी फुल इंफॉर्मेशन के बेस पे नहीं लेते। एक कोग्निटिव कॉन्स्ट्रेंट है सभी इंडिविजुअल्स के साथ। कई बार जो डिसीजन होते हैं वो इंफॉर्मेशन पे नहीं लिए जाते बल्कि बिलीफ पे लिए जाते हैं। कुछ डिसीजन ओवर ऑप्टिमिज्म में लिए जाते हैं, कुछ डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में लिए जाते हैं। तो ये सारे ट्रेट्स जो है वो दिखाते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो नॉन ऑप्टिमाइजेशन बिहेवियर शो कर रहा है। हेट्रोजेनिटी की बात करें तो लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंट होते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ या इन्वायरमेंट के साथ, वो भी दिखाता है कि वो हेट्रोजीनियस हैं। तीसरा ये है इसमें कि इंटरेक्शन और इंफॉर्मेशन के लोग अपने पीयर्स यानी कि उनके जो साथी हैं उनको देख के वो डिसीजन लेते हैं। तो इससे रिलेटेड एक स्टडी भी करी गई है जिसमें ये देखा गया कि चैरिटी की अमाउंट बढ़ गई जब लोगों को पता चला कि उनके जो साथी हैं उन्होंने हाईयर अमाउंट ऑफ चैरिटी जो है वो करी है। फिर दूसरा पार्ट इस पेपर का वो बताता है कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग क्या होती है। तो उसमें ये बताया गया है कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग एक बॉटम अप अप्रोच है जो कि फोकस करती है माइक्रो लेवल इंटरेक्शन पे और स्टडी करती है कि इन माइक्रो लेवल इंटरेक्शन की वजह से किस तरीके से इमर्जेंट पैटर्न बनते हैं मैक्रो लेवल पे। तो जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल पेपर में लिया गया है वो एक पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का लिया गया है जहाँ पे दोनों तरफ लोग हैं जिनको ये रोड क्रॉस करनी है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में एजेंट के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहला उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा उसका बिहेवियर। तो इस मॉडल में जो कैरेक्टरिस्टिक ली गई है एजेंट्स की वो बताती है स्पीड के बारे में, पोजीशन के बारे में, टाइम के बारे में कि जब तक ग्रीन लाइट होगी सिर्फ तभी उन्हें वो रोड क्रॉस करना होगा, और डेस्टिनेशन के बारे में कि एक साइड के लोग दूसरे साइड जो है जाने की कोशिश करेंगे और दूसरे साइड के लोग
पहली तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और जो बिहेवियर है एजेंट का, वो ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रॉसिंग के बिल्कुल एक्सट्रीम पे चलेंगे, ये सोचते हुए कि वहां पर भीड़ कम होगी। कुछ लोग दूसरे लोगों के पीछे चलेंगे, कुछ लोग सीधा उसी डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना होगा। अब रूल ये है कि ये लोग जो है आपस में टकराने नहीं चाहिए, इस तरीके से उन्हें रोड क्रॉस करना है। तो ओवर द टाइम ये लोग स्पेसिफाई कर लेंगे वो तरीका जिससे कि ये रोड क्रॉस कर जाए बिना टकराए। तो उसका एक शायद पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एक तरफ जाने वाले लोग एक साइड से रोड क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ जाने वाले लोग दूसरी तरफ से। अब तीसरा पार्ट आता है कि इस पेपर में जो बताया गया है कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उसमें तीन बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो कि थी हेट्रोजेनिटी की। अब क्योंकि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग वो एजेंट्स की हेट्रोजेनिटी को कैप्चर करती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम सोल्व कर देती है। नॉन ऑप्टिमाइजेशन बिहेवियर भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में। और इंटरेक्शन और इन्फॉर्मेशन भी एजेंट बेस्ड मॉडलिंग जो है सोल्व कर देगी, क्योंकि हर एजेंट जो है वो समय के साथ इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं एजेंट बेस्ड मॉडलिंग का इस्तेमाल करने का, वो ये है कि ये मॉडलिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में हम साइमुलेशन के थ्रू फाइनल रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं, ना कि इक्विलिब्रियम के थ्रू। और एजेंट बेस्ड मॉडलिंग का इस्तेमाल करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड मीडियम रन इफेक्ट में। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें एजेंट बेस्ड मॉडलिंग के देखने को मिलते हैं। अब चौथा पार्ट जो था पेपर का, जो इटरेटिव अप्रोच के बारे में बात करता है, तो ये बताता है कि एम्पेरिकल लिटरेचर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि किस वजह से थ्योरीज जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है रियल लाइफ में। तो उन एनोमलीज को हम यूज कर सकते हैं अपने एजेंट बेस्ड मॉडल में। और ऐसा करते हुए हमारे सामने दो चीजें होंगी, एक हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और एक हमारे पास प्रीपोजिशंस आएंगी। प्रीपोजिशंस ये हो सकती हैं कि हम किस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो रीजन है उन ट्रेडिशनल थ्योरीज का इम्प्लीमेंट ना होने में वो क्या है। और इन दोनों का आंसर जब हम पता करेंगे तो हमारा एम्पेरिकल लिटरेचर और ज़्यादा वाइड होगा, फिर जिसके इस्तेमाल से हम दोबारा एक बेहतर एजेंट बेस्ड मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो इसको कहा गया इटरेटिव अप्रोच। अब इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए तीन एप्लीकेशंस पेपर में सजेस्ट की गई हैं। सबसे पहले ये है कि एजेंट बेस्ड मॉडलिंग और इसके साथ हम एम्पेरिकल रिसर्च को इस्तेमाल अगर करते हैं तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं वेरियस पॉलिसीज अल्टरनेटिव, कि कौन कौन सी पॉलिसीज के अल्टरनेटिव और हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं एम्पेरिकल फाइंडिंग्स को, यानी कि जो सिस्टम हमने एक लिटरेचर के लिए बनाया है वो हम दूसरे सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मॉडल हमने एक लिटरेचर के लिए बनाया है वो मॉडल हम दूसरे लिटरेचर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, हम उन सिचुएशंस में भी आंसर करने की पोजीशन में होंगे जहां पर एम्पेरिकली वैलिडेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लास्ट में जो पेपर है वो कंक्लूड करता है अपनी बात को दो कोट्स के साथ, जो कि ली गई हैं अभिजीत बैनर्जी ईस्टर डफलो की बुक पुअर इकोनॉमिक्स एंड रिचर्ड थेलर की रिसर्च से। तो जैसे कि अभिजीत बैनर्जी एंड ईस्टर डफलो ने कहा था कि only if we listen to poor people themselves and force ourselves to understand the logic of their choices, then we will be able not only to construct a toolbox for effective policies but also to better understand why the people live the way they do। यानी कि अगर तुम्हें पुअर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पुअर्स किस तरीके से रहते हैं, वो जो डिसीजंस लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, और उनके जो लॉजिक या रीजनिंग जो भी होती है उनकी डिसीजन मेकिंग के पीछे वो हमको समझनी होगी, और तभी हम जो है पुअर्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।
ऐसे रिचर्ड थेलर ने कहा था कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लेवर हो गए हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है इकोनॉमिस्ट के मॉडल में वो अभी भी बहुत पुराना डेकेडेडली ह्यूमन है। तो इस वजह से जो बिहेवियर है मॉडल का वो उसको प्रेडिक्ट, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। यानी कि हमें हमारे कंज्यूमर को भी उतना ही क्लेवर बनाना पड़ेगा अपने मॉडल में जितना कि वो इकोनॉमिस्ट खुद है। तो ये दोनों ही ऑथर्स जो हैं वो बताते हैं कि एक ज़रूरत है कि हमें लोगों को एक्चुअली उनकी माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि हमें कोई बिहेवियर पैटर्न अपने पास से प्रेज्यूम कर लेना चाहिए। और यही इसका कंक्लूजन है पेपर का।